रहेगी। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाट कार्यकर्ता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। सियासत के मैदान में बदला कई तरह के होते हैं, लेकिन जब बदला लेने वाला खुद योगी आदित्यनाथ हो तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। 7 साल पहले जिसे अब आसमान में रोका किया था, आज उसने जमीन पर उतरकर ममता के बंगाल का पूरा भूगोल बदलने की तैयारी कर ली है। न ममता समझ पाई, न राहुल गांधी, और तो और मोदी शाह भी योगी के इस फायर ब्रांड अवतार को देखकर हैरान रह गए। आखिर बंगाल की मिट्टी पर खड़े होकर योगी ने ऐसा क्या कह दिया कि मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता तक के मौलानाओं में खलबली मच गई। कहानी शुरू होती है साल 2019 से। लोकसभा चुनाव का शोर था। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बंगाल की सीमा में दाखिल होता है, लेकिन ममता बनर्जी का अहंकार उन्हें उतरने की इजाजत नहीं देता। योगी को वापस भेजने की साजिश रची गई, लेकिन ममता भूल गई कि वो एक जिद्दी सन्यासी से टकरा रही है। योगी सड़क के रास्ते पैदल ही बंगाल पहुंचे थे। आज 7 साल बाद जब योगी बंगाल की धरती पर कदम रखते हैं तो उनके पास सिर्फ यूपी का अनुभव नहीं बल्कि बुलडोजर वाला वो इंसाफ भी है जिसकी गूंज अब बंगाल का हिंदू भी मांग रहा है। योगी की रैली क्या हुई, मानो पूरे बंगाल में भगवा का समंदर उमड़ पड़ा हो और हवाओं में जय श्री राम का शोर घुल गया हो। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में बुलडोजर थामे योगी के यूपी मॉडल के मुरीद नजर आए। लेकिन इस तूफान के बीच सबसे अधिक चर्चा योगी के उन 3 घातक प्रहारों की है जिसने विपक्ष की नींद को उड़ा दिया है। योगी ने पहला प्रहार सीधे कट्टरपंथियों पर करते हुए कहा कि ये बंगाल काबा वालों का नहीं बल्कि काली का है। उन्हें उर्दू का शौक है, उनके लिए सरहद पार जगह बहुत है, यहाँ सिर्फ बंगला चलेगी। कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी, यहाँ उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। दूसरा धमाका वंदे मातरम पर हुआ, जहां उन्होंने ललकारा कि जिन्हें इस जय घोष से शर्माती है उन्हें भारत की मिट्टी पर रहने का हक नहीं। बंगाल भारत का गौरव है, बंगाल ने भारत को दिशा दी है। बंगाल के अंदर वहां का किसान, यहां का नौजवान, यहां की बहनें अपने परिश्रम से बंगाल को कभी भारत का ग्रोथ इंजन बनाई थी। जो बंगाल कभी भारत के शिक्षा का केंद्र था, कल कारखानों का केंद्र था, भारत की इकोनॉमी का जो लीडर कहा जाता था, वह बंगाल आज माफिया की चपेट में है। वह बंगाल सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया और सत्ता के संरक्षण में पल रहे उन माफियाओं के चंगुल में है। तीसरा सबसे बड़ा विनाशकारी ऐलान माफियाओं के लिए था। योगी ने दहाड़ा कि भाजपा सरकार आते ही टीएमसी के गुंडे और भड़काऊ मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। योगी ने बंगाल की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। सैंड, कोल और लैंड माफिया से त्रस्त जनता को उन्होंने यूपी का उदाहरण दिया कि कैसे वहां माफियाओं के खिलाफ अवैध महलों को गिराकर गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाट कार्यकर्ता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग।
हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को चुनौती देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बंगाल में अब तुष्टीकरण की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। जय श्री राम के नारों और बुलडोजर की तस्वीरों के बीच बंगाल का चुनाव अब दीदी बनाम दादा नहीं बल्कि अधर्म बनाम बुलडोजर बन गया है। विपक्ष बेचैन है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक योगी के फायर को बुझाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या योगी के इन तीखे तेवरों से बीजेपी बंगाल के खिलाफ फतह कर पाएगी? क्या बंगाल के अपराधियों का इलाज भी यूपी की तरह किया जाएगा? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।